नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश से हर दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती हैं। कहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जाता है तो कहीं डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदला जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव ने आज अपने बयान से साफ संदेश दे दिया कि एमपी में धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का इस पर कहना है कि सीएम केवल घोषणा ही करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि धर्मांतरण पर अक्सर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस क्यों इसे महज एक बयान बता रही है। जब सरकार धर्मांतरण पर सख्त हो रही है तो फिर भी कांग्रेस क्यों सियासी बयानबाजी कर रही है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। धर्मांतरण, जिसका मुद्दा मध्य प्रदेश में कई मौकों पर सामने आता है। कोई चुनाव हो या कोई बड़ा आयोजन, सियासतदान इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से तो उठाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। भोले भाले आदिवासी लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कराने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। एक तरफ सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में धर्मांतरण का खेल खेलने वालों को कड़ी चेतावनी दे डाली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। धर्मांतरण को, जबरदस्ती धर्मांतरण को सब मना करते हैं, लेकिन धर्मांतरण तो राइट्स है, तो पहले कानून बदल दो और फिर ये कहो कि हम संविधान की झूठी शपथ लेते हैं। क्योंकि एक तरफ कहते हो हम बाबा का सम्मान करते हैं, तो बाबा ने जो संविधान दिया उसमें राइट्स दिया। अब तुम कह रहे हो कि हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो धर्मांतरण के खिलाफ मोहन सरकार एक्शन मोड में है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान देते हुए आदिवासियों को एकजुट होने की सलाह दी थी। मंत्री ने मंच से कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने धर्मांतरण के मामले में यह तीखी टिप्पणी की। नागर सिंह चौहान का कहना है कि आदिवासी समाज को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अगर समाज बट गया तो यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब हम जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले समाज को मजबूत करना जरूरी है। धर्मांतरण को रोकना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह समाज को विभाजित कर रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आदिवासी भी अगर एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर आदिवासी धर्मांतरित हो जाएगा तो आदिवासी को बंटने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा झगड़ा हमारे गांव में लगाने का काम कर रहे हैं ईसाई लोग। यूं तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर सियासत हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर धर्म की आड़ में चल रहे इस अधर्म पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि जल्द जबरन धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कड़े कानून सरकार लाएगी। यादव ने कहा है कि धर्मांतरण पर मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनेगा और धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसा कानून क्या छत्तीसगढ़ में भी बनेगा? बदलाव कुछ करने की तैयारी? देखिए, कड़ा कानून तो हम लोग भी लाएंगे। तो बिल्कुल एक तरफ ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बढ़ते धर्मांतरण के मामले के पीछे की आखिर असली वजह क्या है। सवाल ये भी कि क्या धर्मांतरण का खेल जिस तरीके से लगातार खुलेआम जारी है, ये फेल कैसे होगा। सवाल ये भी कि क्या आदिवासियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये कि धर्मांतरण कराने वालों को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है। सवाल यह भी कि धर्मांतरण पर सरकार का प्लान चूंकि तैयार है, लेकिन इस पर लगाम कब तक लग पाएगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पारा भी लगातार हाई है। कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजी लगातार की जा रही है। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त संदेश दिया है और कड़ा रुख उनकी ओर से अख्तियार किया गया है, जिसके बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां, राजनीतिक पारा चढ़ गया है
और बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी अलग अलग तरह के बयान दे रही है। कहीं पर कांग्रेस की ओर से संविधान का हवाला दिया जा रहा है तो कांग्रेस महज इसे बयान समझ रही है। कई सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। धर्मांतरण का खुला खेल आखिर कैसे होगा फेल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र आदिवासी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वाणी आहलूवालिया जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से धर्मांतरण को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है और एक तरह से सख्त संदेश देने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, क्या माना जाए, क्या कोई कड़ा कानून जल्द सरकार ला सकती है जबरन धर्मांतरण को लेकर? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके जितने महिला श्रोता हैं, जो इस प्रदेश की महिला जनता है, मैं उन सबको एक तो बधाई दूंगी, मंगल कामनाएं दूंगी और भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूंगी। और मेरे साथीगण जो इस डिबेट में हम लोग सब मौजूद हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं वाणी जी। धन्यवाद। देखिए, आज के दिन ऐसी घोषणा करना और ऐसे विचार लाना, मुझे लगता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी साधुवाद के पात्र हैं। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें ये छूट दी है अनुच्छेद 25 के द्वारा कि हम अपनी पसंद के धर्म को अपना सकते हैं, हम उस पर विश्वास रख सकते हैं, हम पूजा पालन, शिक्षण और अभ्यास की जो हमारी नीति है वो उसमें आजादी है हमें, और शांतिपूर्वक हम अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। परंतु जब जबरन इसे किसी षड्यंत्र के तहत, जोर जबरदस्ती के तहत या कोई ब्लैकमेलिंग के तहत या कोई दूसरे अनैतिक माध्यम के तहत हमें ये विवश किया जाता है कि हम दूसरे धर्म को अपनाएं, तो ये गलत है और उसका संज्ञान लेना चाहिए। और इनके क्या कारण है? या तो बेटियों को, हमारी बहनों को हानि पहुंचाने का है, या जमीन हड़पने का है, या जो भी उनकी इस राष्ट्र के प्रति जो बिल्कुल घृणा वाली दृष्टि है, उसके तहत ये षड्यंत्र रचे जाते हैं। और हम आए दिन सुनते हैं कि ऐसे कोई वाक्य हुए हैं और किसी बहू को, किसी बेटी को, किसी बहन को नुकसान पहुंचाया है और किसी परिवार में ये क्षति हुई है। तो अगर सरकार इस कानून के तहत इस कानून को और सख्त कर रही है, जिससे कि महिलाओं को, परिवारों को एक संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, और ऐसे जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो मुलजिम मानसिकता वाले हैं, उन्हें डर लगेगा, वे करने से 2 बार सोचेंगे कि वे अपनी मर्यादा ना लांगे। और देखिए, इसमें कुछ मैं मानती हूँ कि कोई गलत चीज नहीं है, ये तो समाज की आज की तारीख में ये जरूरत है हमारे समाज में। तो मुख्यमंत्री इस पूरे परिवार के मुखिया होने के नाते एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के इस बयान को अब किस तरीके से आगे जमीन पर आपकी सरकार लाएगी, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वाणी जी, लौटती हूं मैं आपके पास। देवेंद्र आदिवासी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आदिवासियों में ये ज्यादातर देखा जाता है कि भोले भाले आदिवासियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन उनका करा दिया जाता है, क्रिश्चियनिटी में खासकर। ऐसे में आदिवासियों की जो रक्षा है, उसके लिए जो कानून बनना चाहिए वो कितना आवश्यक होगा? और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आदिवासियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं का लालच भी दिया जाता है उन्हें, तो इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उस फैसले का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। उससे पूरे आदिवासी समाज में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि आदिवासी समाज पे दोहरी मार पड़ रही है मैडम।
हम देख रहे हैं कि आदिवासी बहन बेटियों का एक तरफ लव जिहाद के केस में फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरित अगर किसी को किया जा रहा है तो वो आदिवासी समाज को किया जा रहा है। उसका मुख्य वजह यह है कि हमारे समाज के लोग भोले भाले रहते हैं, दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उनको इलाज के नाम पर भेलाया फुसलाया जाता है झाड़ फूक के नाम पे, क्योंकि आदिवासी समाज डॉक्टर शेरों से वैसे ही कटा हुआ है। तो ये लोग वहाँ पहुँच के झाड़ फूक के नाम पर आदिवासियों को इलाज करते हैं और धीरे धीरे उनकी बैठकें करके उनको ये भेला फुसला के ये कहा जाता है कि आप ईसाई धर्म अपना लेंगे तो प्रभु यीशु आपके पूरे कष्ट हर लेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग क्या भोले रहते हैं तो उनकी बात में जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है और हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। पर देखना ये होगा कि इस फैसले से कितनी जल्दी इसको धरातल पर लागू किया जाता है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसे केस पकड़े हैं। भोपाल जिले में भी केकड़िया भानपुर में कई लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, 50 लोगों का। हम लोगों ने मौके पे जाके पुलिस प्रशासन के साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, पर वो उन पर 2-3 पेशी हुई, उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। तो ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई होना आवश्यक है ताकि आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा प्राकृतिक पूजक रहा है, प्रभु ये हमें जो भोलेनाथ जी हैं उनके भक्त रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के लोग हमेशा, और भोलेनाथ के उपासक रहे हैं। हम तो प्रभु श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम तो भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए धर्मांतरण करने वाले लोगों पे। बिल्कुल, तो इसका कठोर स्वागत है, कानून बनना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज भी जाए कि अगर वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए मुख्यमंत्री का जो ये बयान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रंजन श्रीवास्तव जी, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, कांग्रेस यहाँ पर ये कह रही है कि संविधान का हवाला कांग्रेस के जो विधायक है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या कोई बदलाव आ पाएगा अगर कानून बनता है तो? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बात कही है महिलाओं के संदर्भ में जी। जो दूसरी बात है कि जो उन्होंने बात कही है वो जो थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, तो फैक्ट है कि जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, संविधान में या जो कानून हमारे यहाँ MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ओके, उसे बहुत क्लियर है कि आप किसी को कन्वर्जन फोर्स करके, लालच करके, इंड्यूस करके या दबाव डाल के नहीं करवा सकते। ये कानून अपराध है। तो ये कानून ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है, ओके। अभी आपको याद होगा 2-3 साल पहले 2020 में शायद या 21 में लव जिहाद को लेके एक कानून पास हुआ था। उसमें भी था कि अगर कोई आदमी ऐसे किसी कन्वर्ट करता है, शादी करता है लव जिहाद के नाम, तो 5 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब उस पर सश्रम कारावास है। तो ऑलरेडी ऐसे कानून मौजूद हैं अपने पास। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री ने कहा, थोड़ा मैं कंफ्यूजन इस बात पे, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें हम फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे। तो जो फ्रीडम एक्ट जो ऑलरेडी है उसमें जी, उसके अंतर्गत कोई अगर कन्वर्जन करता है, मतलब ऑलरेडी जो प्रोविजन है उसको फॉलो करके करता है, तो फांसी कैसे दी जा सकती है? ये जरा मैं कंफ्यूज इसको लेकर के जी। एक और बात है कि जो संविधान हमारा है वो एक समानता का अधिकार देता है। आप किसी को कन्वर्जन से रोक नहीं सकते। कोई व्यक्ति अगर आज मैं हिंदू हूँ, मैं रंजन हूँ, कल दूसरे उसमें किसी समुदाय में जाना चाहता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये कोई अगर मुझे दबाव डाल के, डरा के, भय दिखा के, लालच करता है तो फिर इलीगल है जी। तो यहाँ पे भेद करना पड़ेगा कि जो कन्वर्जन की बात हो रही है, एक जनरल कन्वर्जन की बात हो रही है या फिर जो डर और भय दिखा के। बिल्कुल, अगर आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ कानून है, और अगर जबरन यहाँ पर आपको कन्वर्ट कराया जा रहा है प्रलोभन देकर या फिर जबरन जबरदस्ती से, तो उसके लिए क्या कुछ कानून है, इसमें अंतर करना काफी आवश्यक है। लौटती हूँ सर मैं आपके पास, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी। सर बहुत स्वागत है आपका, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, एक बार वो सुनाते, उसके बाद राम पांडे जी आपके पास आती हूँ। हमारे प्रिय श्री मोहन यादव जी निश्चित रूप से सनातन के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। 2028 में आने वाले सिंहस्थ की तैयारियों में जो उन्होंने एक अनूठी पहल की कि एक
सभी संतों के लिए जो आज तक कहीं हुआ नहीं, सभी संतों के लिए मठ और स्थान बनाने के लिए भूमि आवंटित करके सिंहस्थ की भव्यता और दिव्यता, सनातन के परिचय को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो कार्य और कोशिश अनवरत कर रहे हैं, उनमें एक हिस्सा ये भी है जिससे हिंदू घट रहा है और कन्वर्जन को रोकना इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुओं के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। राम पांडे जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बयान दिया है धर्मांतरण को लेकर कि सख्त सजा दी जाएगी, फांसी की सजा की बात कही गई है। कांग्रेस, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी धर्मांतरण का मामला सामने आता है, कांग्रेस सरकार पर आवाज उठाती हुई नजर आती है, आरोप लगाते हैं आप लोग। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं तो महज इसे बयान के तौर पर क्यों देख रहे हैं? जी, हम तो काफी दिनों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि हम 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। तो जनता के समझ में आ गया था कि संविधान बदलना चाह रहे हैं, तो 400 की जगह 240 रह गई। भाई, धर्म बदलना ये मौलिक अधिकार है। कोई मुस्लिम यदि हिंदू बनना चाह रहा है, कोई हिंदू बौद्ध बनना चाह रहा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करीब 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वो बौद्ध बन गए थे, तो ये अधिकार तो हमारे संविधान ने दिया है और ये मौलिक अधिकार है। और वही नहीं, पर जबरन धर्मांतरण को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर प्रलोभन दिया जाता है, जबरदस्ती की जाती है। तो ये तो कानून पहले से बना है ना, इसमें है 10-20 साल की सजा के कोई जबरन नहीं, पर अगर उस कानून को सख्त किया जाएगा तो उसमें बुराई क्या है? अरे, जो 20 साल की सजा पे नहीं मानेगा तो क्या वो फांसी की सजा पर मानेगा? जेल में 2 दिन की सजा बहुत होती है। जो जेल में होकर आते हैं रोते हैं कि कैसा जानवर जो खाना नहीं खाते हैं वो खाना जेल में मिलता है, तो जो 20 साल की जिनको सजा होती है वो खुद ही कहते हैं कि हमें फांसी दे दो इससे अच्छा। तो 20 साल की सजा पर्याप्त होती है। आप देखिए, रोजगार दीजिए, सबको शिक्षा दीजिए, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। जितने भी मामले यदि धर्म परिवर्तन के आते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है रोजगार और शिक्षा। यदि आप गरीबी दूर करेंगे, लोगों को समृद्ध बनाएंगे, डॉलर को 1 रुपए के बराबर करेंगे, जैसे डॉलर अभी 88 रुपए का हो गया है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप इन चीजों को कंट्रोल कर लीजिए, सबको समृद्ध बना दीजिए। जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कहा था कि 2022 में कर देंगे, यदि वो 2022 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो भी जाती तो कोई धर्मांतरण नहीं करता। और धर्मांतरण, हिंदू भी तो बौद्ध बन रहे हैं या मुस्लिम हिंदू बन रहे हैं, तो किसके लिए सजा होगी फांसी की सजा? मान के चलिए मुस्लिम हिंदू बनना चाह रहे हैं तो क्या उनको भी फांसी की सजा दी जाएगी? या जो सिख हैं वो हिंदू बनना चाह रहे हैं, क्या उनको भी फांसी की सजा दी जाएगी? या बौद्ध धर्म के लोग जो हिंदू बनना चाह रहे हैं उनको भी फांसी की सजा दी जाएगी? या केवल जो हिंदू से और किसी धर्म में जाना चाह रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जाएगी? अब फांसी की सजा को भी एक मजाक बना दिया गया है। मतलब इनका बस चले तो क्लैरिटी होनी जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब ये जो कानून है धरातल पर जब बनकर आएगा और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, तब पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसका सही मतलब क्या है। वाणी आलूवालिया जी, चूंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो मेन मुद्दा है वो मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है, अगर आप शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, बेहतर सड़क देंगे तो ऐसे मामले सामने आएंगे ही नहीं। अभी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता के जो शब्द थे और मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि शायद आपने भी ध्यान से सुना। उन्होंने कहा सिख वाले हिंदू बनेंगे, तो भाई साहब आपको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है। सिख और जैन सारे हिंदू ही हैं। सिख धर्म एक पंथ है जो 400 वर्ष पहले बना था। जैन धर्म कब बना? बौद्ध धर्म कहां से आया? तो हम जब बात कर रहे हैं हिंदू धर्म से जोर जबरदस्ती प्रलोभन देकर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है दूसरे धर्म में, हिंदू धर्म के किसी एक शाखा में नहीं, और ये प्रलोभन देके हो रहा है, झूठ बोल के हो रहा है, दबाव से हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और दूसरी चीज, आप लोगों की बुद्धि यहीं तक सीमित है। तुष्टीकरण आप लोगों के दिमाग और सोच को इतना दीमक जैसे खा गई है कि आप लोगों को कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स से ज्यादा समझ नहीं आता। यदि 20 साल की सजा पर्याप्त होती, और भय शायद पर्याप्त रूप से नहीं बैठा है, इसलिए मुख्यमंत्री कड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं।
दूसरी चीज, आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति निरंतर साबित यह करती है कि जहां आप जनक थे इस तुष्टीकरण के, वहां आप रक्षक और संरक्षक भी हैं। क्योंकि आप देख लीजिए दक्षिण भारत में आज ही तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। रंजन श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है, अब इसे कानून के तौर पर किस तरीके से लागू किया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी वो देखना बेहद खास होगा। लेकिन अगर कानून बनता है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या सच में धर्मांतरण रोकने के लिए फांसी की सजा का जो प्रावधान जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो काफी होगा? देखिए, मैं तकनीकी इस पर बात करूंगा जी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ओके, लेकिन कानून बनाना वो सेंटर का है, पार्लियामेंट का काम है। तो विधानसभा में पास तो हो जाएगा, बिल आप पास कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके पार्लियामेंट में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें अमेंडमेंट जरूरत पड़ेगी जी। दूसरी बात है, जब भी कोई बिल बनता है तो बिल में आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है क्या कारण है कि हमें फांसी की सजा का प्रावधान करना पड़ रहा है, ओके। तो अगर आप दिखाएंगे मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, दबाव से हो रहा है, प्रलोभन से हो रहा है, तो सरकार तो आपकी है 20 साल से, तो बिल्कुल काफी कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। और जब ये कानून बनकर आएगा तब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी वो महत्वपूर्ण होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।